हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स की क्लास है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। 1.3 बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 में सारे के सारे, तो इन्हें आपको स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करना है। आप इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले एक क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। अ होल सेलर स्टोर 71,521 बैग्स ऑफ वीट इन गोडाउन 1। एक होल सेलर है जिसने गोडाउन 1 में इतने बैग्स वीट के रखे हैं। एंड 67,352 बैग्स ऑफ वीट इन गोडाउन 2, और गोडाउन 2 में इतने रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ वीट आर स्टोर इन दीज टू गोडाउन्स टुगेदर। तो कहता है कि इन दोनों गोडाउन्स में कितने वीट के बैग्स स्टोर किए हुए हैं। तो आप देखिए पहले लिखने का तरीका कैसे है। क्वेश्चन से ही लिखेंगे। अ होल सेलर स्टोर बैग्स ऑफ वीट। ठीक है, अब लिखेंगे इन गोडाउन 1 और इन गोडाउन 2। इक्वल का साइन लगाएंगे। कहाँ कितना रखा है? फर्स्ट में 71,521 बैग्स। ठीक, अब यहाँ पे आप कर लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। आपको ऐसे करना नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको लिखने का तरीका। अब देखिए गोडाउन 2 में इतने हैं 67,352। तो कुछ लोग आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमेशा डिजिट को किधर से लिखते हैं? लेफ़्ट साइड से। तो 2, 5, 3, 7, 6 और एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखते हैं। इससे क्या होता है? इजी हो जाता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बिकॉज उसने पूछा कि कितने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल वीट बैग्स इन बोथ गोडाउन्स। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है? ऐड। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 7 और 1 8 और 6 और 7 13। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप नीचे लिखेंगे आंसर। देयर आर 1,38,873 bags of wheat in both two godowns। ओके, ये देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अब मैं क्वेश्चन 2 पढ़ के बताती हूँ। सारे क्वेश्चन तो नहीं करूँगी लेकिन आपको पढ़ कर बताऊँगी। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अ मैन बॉट अ रेफ्रिजरेटर। इतने रुपये का उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा। एंड अ कलर टेलीविज़न फॉर 16,357। नेक्स्ट स्टील अलमीरा इतने पैसे की खरीदी। एयर कंडीशन खरीदा। सारी चीज़ें उसने खरीदी। फाइंड आउट हाउ मच मनी ही स्पेंड इन ऑल। सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि कितने पैसे पूरे में उसने खर्च किए। तो सबको क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा टोटल आपने कितना मनी स्पेंड किया। फिर लिखा है इन दिस अमाउंट स्पेंड लेस देन 50,000। क्या जो उसने पैसे स्पेंड किए वो 50,000 से कम है? तो जो आंसर आएगा आप उससे मैच करिए। अगर हैं तो इफ़ येस, अगर हाँ कम है तो हाउ मच लेस, तो कितना कम है। तो आप क्या करेंगे? जो भी ऐड करने पर आएगा अमाउंट, उसे 50,000 में से क्या कर देंगे? लेस पूछ रहा है यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन एग्जामिनेशन 8,43,750 कैंडिडेट्स अपीयर। एक एग्जामिनेशन में इतने बच्चे अपीयर हुए। आउट ऑफ दी 6,78,575 कैंडिडेट्स वर पास्ड। इतने बच्चे पास हो गए। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर फेल। तो कितने बच्चे फेल हुए। तो आप क्या करेंगे? जितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे उसमें से जितने पास हुए उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बट स्टेटमेंट के थ्रू आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, सेलिना हैड रुपीज़
ये 4 लाख इन हर बैंक अकाउंट, उसके अकाउंट में 4 लाख है। शी विदड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। शी विदड्रॉ 2,75,275 फ्रॉम हर अकाउंट, उसने इतने पैसे उसके में सबमिट हैं और उसने 2 लाख निकाल लिए। हाउ मच मनी लेफ्ट इन हर अकाउंट, अब उसके बैंक में कितने पैसे बचे। तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट था 4 लाख, उसमें से उसने ये 2,75,275 निकाल लिया, यानी इसमें से कम हो गया तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा वो बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अ स्कूल नीड्स रुपीज़ 6,50,000 टू कंस्ट्रक्ट इट बिल्डिंग। एक स्कूल की बिल्डिंग को बनाने के लिए उसे 6,50,000 रुपीज़ चाहिए। द स्कूल हैज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डोनेशन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,05,750, यानी कि जो स्कूल था उसने सारे डोनेशंस को जब कलेक्ट किया तो उसका अमाउंट इतना आया। हाउ मच मोर मनी ही नीडेड, और कितना मनी उसे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इतने पैसे चाहिए हमको, इतने पैसे की ज़रूरत है बनाने के लिए, इतना हमने कलेक्ट कर लिया, अब कितना बचा हुआ है जो हमें और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 6,50,000 में से 4,05,750 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही चीज़ें हैं, आपको सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो आप प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं। बस ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको समझ कर करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन अ ईयर। अब आपको बताना है कि कितने मिनट्स होते हैं एक ईयर में। तो अब भाई एक ईयर को डायरेक्टली आप मिनट में तो चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 ईयर को चेंज करेंगे कितने में, डेज़ में, फिर डेज़ को कितने में चेंज करेंगे, आवर्स में। ये सारी चीज़ें आपको दी, तो आपको इसे चेंज करके करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो आप उसको क्या करोगे, चेंज करते हुए चलोगे। ठीक है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.3। ये लगभग 14 क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं। मैंने इसमें से 5 या 6 आउट ऑफ 6 बता दिया है मैंने। तो आप इसे और करिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा।